आमोस। आमोस बाइबल का एक ऐसा पहला भविष्यद्वक्ता था जिसका संदेश विस्तार से लिखा गया था। यद्यपि वो यहूदा के एक नगर का निवासी था, तो भी उसने इस्राएल के उत्तरी राज्य के लोगों में प्रचार कार्य किया। उसका कार्यकाल लगभग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के मध्य का था। ये समय बड़ी समृद्धि का, उल्लेखनीय धर्म परायणता का और बाहरी सुरक्षा का था। परंतु आमोस ने ये देखा कि समृद्धि केवल धनी लोगों तक ही सीमित थी तथा इसका पोषण अन्याय और गरीबों पर अत्याचार से ही होता था। धार्मिक रीति विधियां मात्र पाखंड रह गई थीं और सुरक्षा मात्र आभासी थी, वास्तविक नहीं। बड़ी मनोव्यथा और साहस से उसने ये प्रचार किया कि परमेश्वर इस्राएली जाति को दंड देगा। उसने इसका आह्वान किया कि न्याय को सोते के समान बहने दो और कहा, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। आमोस अध्याय 1। तको आवासी आमोस, जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। यहोवा सीवोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कमरेल की चोटी झुलस जाएगी। इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का न्याय। अराम। यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनदत के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेत एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। पलिश्तिया। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। सोर। यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। एदोम। यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उसको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। अम्मोन। यहोवा यूं कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वो आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। अध्याय 2। मोआब। यहोवा यूं कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे
करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहूदा, यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इस्राएल का न्याय। यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे हरेक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बाल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या ये सब सच नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा, और सामर्थी का सामर्थ कुछ काम न देगा, और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा, और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वो भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है।